हाय दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो में प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में बताया था और ये जो क्लास है, क्लास प्रथम मैंने पढ़ा चुका है और ये जो क्लास है क्लास 2 है। तो आप लोग ज़रूर क्लास 1 देखें, उसमें प्राचीन के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में, प्राचीन का जो स्रोत क्या है जिससे हमको जानकारी मिलता है, तो उसके बारे में मैंने अध्ययन किया। और अगले वीडियो में मैंने बताया भी था कि वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग वेद 4 होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो बताया था, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन, यानी ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है। और इसमें ऋग का जो अर्थ होता है छंद होता है तथा चरणों से मुक्त मंत्र। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को हम ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि होता है उसको होत्र कहते हैं। यानी वेद के जो ऋचाओं, ऋग्वेद में जो ऋचाएँ दिया गया उसको जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसको होत्र कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक मंत्र दिया गया है, जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं। यह मंत्र पूजा पाठ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद का जो जानते हैं कि टोटल 10 मंडल है, तो उसमें जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता के बारे में दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि बाद में जो 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का जो है उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में चर्चा किया गया है। और ये कहा जाता है कि पुरुष ब्रह्मा के जो है मुख से, भुजा से, जांघ से और चरणों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचा यानी मंत्रों की जो रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यानन का जो प्राचीनतम स्रोत है वो ऋग्वेद है। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। और यज्ञ में जो है ये जो यजुर्वेद है उसमें जो है नियमों और जो विधि है उसका जो है ये किया गया है, संकलन किया गया है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित जो है इसी में मिलता है। यानी यज्ञ के जो अवसर पर जो भी व्यक्ति यज्ञ करवा रहा है तो उसके अवसर पर जो भी नियम हो गया, विधि हो गया, तो उसके बारे में अगर हमको जानना है तो हमको यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। यजुर्वेद का जो भी मंत्र ये पंडित जो भी पढ़ते हैं, पुरोहित जो भी हो गया पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसको हम अथर्वयु कहते हैं। ये दोनों इसमें मिलता है। ये जो है एक ऐसा वेद है जो दोनों में मिलता है, यानी पद और गद्य दोनों शैली में मिलते हैं। पद यानी जो कविता हो गया, गद्य यानी कहानी। यजुर्वेद कर्म कांड का प्रधान है। इसके 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब हम लोग सामवेद के बारे में अध्ययन करते हैं। सामवेद का अर्थ होता है ज्ञान या फिर संगीत। इसमें मुक्त योगों के अवसर पर, शादी विवाह के शुभ अवसर पर जो भी गीतें वगैरह गाई जाती है, ऋचाएँ जो भी मंत्र वगैरह जो भी गाए जाते हैं, इसमें सामवेद में मिलता है। इसके मंत्र को गाने वाला जो है उसको उद्गता कहते हैं। यानी सामवेद में जो भी मंत्र है उसको कोई व्यक्ति गा रहा है तो उसको हम उद्गता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। सामवेद में जो है कुल 1875 ऋचाएँ, जिसमें से 75 से ज़्यादा है ऋग्वेद से लिया गया है। इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। इसकी प्रमुख शाखाएं कथुमेय, जमीनीय और रानेनीय। इसके कुछ मुख्य प्रमुख यानी शाखाएं हैं। अब हम लोग अध्ययन करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में जानते हैं कि अथर्वा नामक ऋषि के जो प्रथम दृष्टा थे, इन्हीं के नाम पर जो इस वेद को बनाया गया है, जिसे हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगिरिस ऋषि थे। इसे
अथर्वणगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। यानी अथर्ववेद को हम लोग भेषज वेद भी कहते हैं। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस वेद में जो है सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इससे पहले हम कुछ अभिलेखों के बारे में पढ़े थे, उसमें से 14 अभिलेखों में से एक अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिला था। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त और 597 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋचाओं से उद्गृत है। यानी पर कहा जा रहा है कि इस रचना जो है सबसे नया वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद है, जिसमें जो है 20 कांड, 701 जो है सूक्त दिया गया है और 5997 जो है 87 जो है मंत्र दिया गया है। लगभग 1200 मंत्र इसमें जो है ऋग्वेद से लिया गया है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी ये भौतिकवाद वेद है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सामान्य मनुष्य क्या सोचता है, अंधविश्वास पर विश्वास करता है, तो उसके बारे में इसमें दिया गया है। जैसे कि जादू टोना, जो आप नॉर्मल है भाषा में बोले तो डाइन वगैरह के बारे में सुनते होंगे, डाइन जोगिन, ये सब टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों एवं औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें चिकित्सा पद्धति और औषधियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसका जो उपवेद है, उपवेद इसका है शिल्प वेद। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता में संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में प्रशिक्षित को कुराव का राजा कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त जो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ब्राह्मण साहित्य, इनकी रचना वैदिक साहित्य की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहलाता है। मतलब कि यज्ञ के विषय में जो भी नियम वगैरह, विधि वगैरह है, इसके बारे में जो भी प्रतिपादन करता है, यानी इसके बारे में जो भी बताता है, उसे हम करने वाले ग्रंथ को जो है ब्राह्मण कहते हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैलक्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि का राजाओं का नाम उल्लेख है। यानी ब्राह्मण साहित्य में जो है कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। वेद, उसके उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का जो है जो उपवेद है वो है, ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ए और क, एक, ठीक है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो है उपवेद है धनुर्वेद, और इसका जो है शतपथ एवं तैत्रेय ब्राह्मण। इसका ट्रिक हो जाएगा सत, ठीक है, स त, ठीक है। और उसके बाद सामवेद का जो है उपवेद है गंधर्ववेद। षष्टविश ब्राह्मण, इसे तद्दटे ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्पवेद है, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण है। आरण्य साहित्य के बारे में हम लोग अब अध्ययन करते हैं। तो आरण्य साहित्य क्या होता है, इसकी जो रचना है जंगल में हुई, ठीक है। जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्य कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यमय ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 है। ऐत्रेय, संख्यानन, तैत्रेय, मैत्रेयानी, मध्यनिंदन, तत्वर और छन्दोज्ञ। तो ये 7 आरण्य दिए गए हैं। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद कुल 108 है। उपनिषद का जो अर्थ है, उप का मतलब होता है समीप और नि का मतलब निष्ठापूर्व, असद का मतलब होता है बैठना। यानी गुरु के समक्ष बैठ कर अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो उपनिषद हो गया। अर्थात दार्शनिक और रहस्यमय ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है और इनका संबंध दर्शन शास्त्र है। यानी उपनिषद का जो संबंध है वो
दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुक्तः ज्ञानमार्गीय रचनाएं हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। यानी बोले तो मानी गई है 108, लेकिन प्रमाण 12 का ही मिला है। 12 उपनिषद के यहाँ पर नाम दिया गया। पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कंठ, चौथा प्रश्न, मुंडक, मंडुकु, तैत्तिरीय, छंदोदय, श्वेतेश्वर, कौस्तकी, बृहदारण्यक। ठीक है। उसके बाद है शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कोट उपनिषद में यम व निषेध का संवाद है, यानी उनकी बातचीत के बारे में दिया गया है। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जवालो उपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जो है सम्यक ज्ञान ये सब, तो उसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मसिंह पूर्वजन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन है। अब अगला टॉपिक है वेदांग। वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है, और इसकी संख्या जो है 6 है। वेदांग की संख्या कितनी? 6 है। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा का है तो वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ था। कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख मिलता है। व्याकरण क्या है? तो इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त क्या है? तो शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। छंदबद्ध शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष कहते हैं, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है, यानी जो सबसे पुराना आचार्य है वो है मगध मुनि। तो हमने अभी तक जो है वेदों के बारे में पढ़ लिया है, और प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें वेद टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें से थोड़ा कुछ बचा हुआ, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके आगे का वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे, आप लोग देखना न भूलें। इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताएं। और इसके PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम जो है यूट्यूब चैनल है वही नाम है, जैसे कि BPSC 114। ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।